मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयला खनन करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों को बड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने चेता दिया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को हर हाल में 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा। हेमंत सोरेन का कहना है कि कोयला कंपनियां खनन कार्य में आउटसोर्सिंग के जरिए दूसरे राज्य के लोगों को प्राथमिकता दे रही है, जो स्वीकार्य कतई नहीं है। सरकार इस पर कड़ी नजर रखे हुए है और इसके लिए कानून भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह तक कह दिया कि अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया तो कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब की बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह गर्जना सुर्खियां बटोर रही है। उन्होंने जिस कड़े लहजे में आउटसोर्सिंग कंपनियों को चेतावनी दी है, उसने एक बार फिर निजी क्षेत्रों में स्थानीय आरक्षण के मुद्दे को हवा दे दी है। तो क्या वाकई आउटसोर्सिंग कंपनियों पर हेमंत सोरेन अब लगाम कसने जा रहे हैं? क्या आउटसोर्सिंग कंपनियां नियुक्तियों में अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगी? क्या आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नियुक्तियों में 75% स्थानीय लोगों को हायर करना अनिवार्य हो जाएगा, या ये सब केवल भाषणबाजी तक ही सिमट कर रह जाएगा? क्या हुआ निजी क्षेत्रों में 75% वाले आरक्षण कानून का? क्यों इसकी संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है? इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते कल धनबाद में आयोजित झामुमो के 54वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कोयला खनन करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों को भी निशाने पर लिया। सीएम हेमंत ने साफ कहा कि देश के विकास में झारखंड का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर समय पर सही फैसले लिए गए होते तो झारखंड आज देश के सबसे विकसित राज्यों में होता। विकास विरोधी ताकतों और बेईमानी ने राज्य को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान धनबाद में आउटसोर्स कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के कड़े तेवर दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं। हर कंपनी को 75% रोजगार स्थानीय लोगों को देना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आउटसोर्स कंपनियों पर कब्जा करें। हालांकि निजी क्षेत्रों में इस वक्त 75% आरक्षण देना मुमकिन नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मसला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। हेमंत सोरेन की सरकार अपनी पहली पाली में प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय लोगों के जॉब को सिक्योर करने वाला बिल लेकर आई थी। सितंबर 2021 में झारखंड विधानसभा ने झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 पारित किया था, जो निजी क्षेत्रों में 40,000 रुपए प्रति माह तक के वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण प्रदान करता है। इसके दायरे में आउटसोर्सिंग कंपनियां भी आती हैं। सरकार द्वारा पारित इस अधिनियम के विरोध में निजी कंपनियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस बिल को चुनौती दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 16(1) का हवाला देते हुए कहा, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या कम करती है। संविधान के तहत किसी भी राज्य के निवासी को दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। इन तर्कों के आधार पर दिसंबर 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्रों में स्थानीयों के लिए 75% आरक्षण वाले अधिनियम पर स्टे लगा दिया। ये रोक अब भी बरकरार है। इस मामले में पिछले साल मार्च 2025 में हुए बजट सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई थी। विपक्ष ने सरकार पर निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। डुमरी विधायक जयराम महतो ने आंकड़ों के हवाले से सरकार की विफलता को गिनाते हुए कहा था कि कोर्ट के आदेश के पहले भी झारखंड की निजी कंपनियों में जिन्हें नौकरी मिली, उनमें से 53,000 ही झारखंड के हैं, जबकि 2 लाख दूसरे राज्यों के हैं। इस तरह लगभग 21% स्थानीयों को ही आरक्षण मिल सका। इस पर सरकार का कहना था कि कानून लागू हुए महज 1 वर्ष ही हुए थे कि इस पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। ऐसे में सवाल है कि जब कानून पर ही रोक लगी है तो इस कानून के दायरे में आने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियों पर सरकार किस आधार पर कार्रवाई करेगी?
धनबाद में जितनी बड़ी संख्या में कोयले का खनन होता है, उतनी बड़ी तादाद में कोयला खनन करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियां भी काम करती हैं। चूंकि झामुमो स्थापना दिवस का कार्यक्रम धनबाद में आयोजित हुआ था, ऐसे में लाजिम है कि धनबाद के मुद्दों को भुनाकर सीएम हेमंत सोरेन अपनी पार्टी और सरकार की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनियों पर उनकी कार्रवाई वाली चेतावनियां महज एक राजनीतिक भाषण जैसा प्रतीत होता है। इससे पहले भी सीएम हेमंत सोरेन ने ऐसी ही धमकियां और चेतावनियां केंद्र की भाजपा सरकार को दे रखी हैं। मसलन अगर केंद्र सरकार ने राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं दिए तो झारखंड से एक ढेला कोयला भी सप्लाई नहीं होगा। कोयले के अभाव में बिजली की आपूर्ति नहीं हो सकेगी और पूरा देश अंधकार में डूब जाएगा। हालांकि साल भर से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार ने केंद्र की कंपनियों द्वारा कोयला उठाव पर कोई रोक नहीं लगाया, न कोई कार्रवाई की। उसी तरह के कड़े तेवर इस बार के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान भी देखने को मिले, मगर हकीकत में ये सब हवाई बातें लगती हैं। हालांकि सवाल सरकार की मंशा पर नहीं है। सरकार की पहल बेशक झारखंडी जनमानस के हित में ही है। राज्यों का गठन ही छोटे क्षेत्रों के विकास के लिए हुआ है, क्योंकि राज्यों की आर्थिक मजबूती से ही देश सशक्त बनता है। रोजगार की वैश्विक मांग को पूरा करने की शुरुआत अपने घर यानी कि राज्य से ही होनी चाहिए। झारखंड ही नहीं बल्कि देश भर के कई राज्यों ने नौकरी देने की प्राथमिकता पहले अपने ही राज्य के निवासियों को दी हुई है। साल 2019 में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जहां प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया गया था। राज्य के नए कानून के अनुसार औद्योगिक इकाइयों, फैक्ट्री, ज्वाइंट वेंचर और पीपीपी मॉडल पर आधारित प्रोजेक्ट तक में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई। हरियाणा की तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी मार्च 2021 में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण का कानून लागू किया था। इसके तहत 30,000 रुपए तक की सैलरी वाली निजी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण का प्रावधान था। इस कानून का पालन नहीं करने वाली कंपनी पर 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माने का भी प्रावधान था। झारखंड की तरह ही मामला अदालत की दहलीज तक भी पहुंचा था। हाईकोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को खत्म कर दिया था। वहीं अक्टूबर 2020 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य उद्योग कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार विधेयक 2024 को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसमें स्थानीय लोगों के लिए गैर प्रबंधन नौकरियों में 75% और प्रबंधन नौकरियों में 50% आरक्षण अनिवार्य कर दिया था। अपनी खनिज संपदा के भरमार वाले राज्य झारखंड में खदानों और उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण होती है। स्थानीय लोगों की डिमांड थी कि अगर उनकी जमीन ली गई है तो वहां की नौकरियों पर पहला हक उनका ही होना चाहिए। इसके साथ ही राज्य में बढ़ती बेरोजगारी दर और श्रम शक्ति का पलायन सरकार के लिए राजनीतिक और आर्थिक चुनौती है। इसे कम करने और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का कानून लागू किया था, मगर कोर्ट कचहरी की उलझनों में अब तक इसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल सका है। निजी और आउटसोर्सिंग कंपनियों की मनमानी बदस्तूर जारी है। उन पर लगाम तभी कसा जा सकता है जब ये कानून अस्तित्व में आए और इसे धरातल पर उतारने वालों की मंशा ठीक हो। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपने विचार हमसे जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।